नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो आज लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग की हर बार कोशिश होती है कि निष्पक्ष चुनाव हो और हर एक मतदाता को वोट करने का अधिकार मिले। वोट की ताकत इतनी बड़ी है कि इसकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर कदम उठाता है। चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग लगातार काम करता रहता है। पिछले कुछ दिनों में कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं जो चुनाव सुधारों के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कुछ मुद्दों पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। हाल ही में जो अहम फैसला लिया गया है उसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना शामिल है। इसे फर्जी वोटरों को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम कहा जा रहा है। यही नहीं, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर भी चुनाव आयोग की नजर है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पार्टियों को ऐसे सभी लोगों का ब्यौरा भी देना होगा जो साल में कई बार छोटी छोटी किश्तों में चंदा देते हैं। इसके अलावा एक नेता 2 सीटों पर चुनाव लड़ सके, इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में बदलाव करने की अपील की है। वहीं प्रवासी कामगारों के लिए रिमोट वोटिंग पर भी चुनाव आयोग काम कर रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में रहने वाले हर एक मत को शामिल करने और चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने की दिशा में आयोग कई कदम उठा रहा है। वहीं पीएम मोदी की ओर से एक देश एक चुनाव की बात बहुत पहले ही की जा चुकी है, जिस पर लंबे अरसे से चर्चाएं चल रही है। तो मतदान को अनिवार्य बनाने की दिशा में इसी साल सदन में विधेयक लाया जा चुका है, जिस पर चर्चा चल रही है। ऐसे में आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव सुधार के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कारगर है। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने से क्या डबल वोटिंग भी खत्म हो जाएगी? तो चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि चुनाव आयोग क्या कुछ सोच रहा है और किस तरीके के बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चुनाव सुधार की बारी है। वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना इसमें शामिल है। फर्जी वोटर आईडी कार्ड को खत्म करने को लेकर फैसला लिया गया है। तो फैसले से अब एक व्यक्ति के पास एक वोटर आईडी कार्ड होगा। किसी के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड मिले तो उसका वोट रद्द कर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। छोटे छोटे चंदे पर भी नजर रखने की रणनीति तैयार आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। ऐसे सभी लोगों का ब्यौरा भी देना होगा जो साल में कई बार चंदा देंगे। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे, और रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप दोनों ही मेहमानों को जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रमेश ठाकुर जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग काफ़ी सारे बदलाव लाने की कवायद में जुटा हुआ है और जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, किसी भी तरह की धांधली चुनाव में ना हो, और उस लिहाज से तमाम कदम उठाने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए साहिल, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है और इसका जवाब कहीं नहीं मिल पाता है जी। जब साल में सरकार आई थी मोदी साहब की, तो सबसे पहले यही कहा गया था कि चुनाव सुधार को लेके बहुत कुछ किया जाना है, और वैसे उस तरीके से चीजें आगे बढ़ी भी, लेकिन अंततोगत्वा वो चीजें हो नहीं पाई। चुनाव सुधार को लेके हम इसी सरकार के मौजूद सरकार है उसी पे दोष नहीं कहेंगे। इससे पहले भी सन 1990 में एक आयोग बना चुनाव सुधार को लेके। उसके बाद में 3 समितियां ऐसी बनी जो बार बार अपनी रिपोर्टें पेश करती रही सरकारों को कि बहुत कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई। हाँ, ये जरूर हुआ कि पहले साल जब वोट डालने की एक म्याद होती थी उसको 18 कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है चुनाव प्रभावित कैसे होते हैं, चुनाव खास कैसे होते हैं, एक आम और खास आदमी के बीच में खाई क्यों बनते हैं, उसको समझने की जरूरत है। आप 18-21 की चीजें छोड़ दो, एक आम आदमी आज की में चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बात पता सबको चल रही है। वो जमाना चला गया जब एक खुला उठा के 2 प्रस्तावक होते हैं 500 रुपए की जमानत राशि जमा करने के बाद में कुछ लड़ लेता था। लेकिन अब राष्ट्रपति की जो मौजूदा स्थिति जो हो गई है, राष्ट्रपति का चुनाव आपको इतना टफ कर दिया गया, अब आम आदमी कोई चुनाव लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए एक कई चीजें उनके साथ में नियत से बना दी है, वो खत्म हो गई है। अब आम चुनावों में आ जाए। आम चुनावों में जैसे
MLA के और लोकसभा के जैसे चुनाव होते हैं, जो बड़े चुनावों में क्या होता है, पैसा जितनी बुरी तरीके से चलता है, धन इतना बुरी तरीके से चलता है, आप उसको रोकड़ चुनाव सुधार की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें अपने आप सुधर जाएगी। आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे पता चला 5 लाख वोटर है और आप किसी भी कैंडिडेट के लिए लाख रुपए का अधिकतम सीमा उन्हें खर्च करने की रख दी, लेकिन रख दी कागजों सब चीज जाती है, लेकिन जब चुनाव होता है और चुनाव के आखिरी चरण में, जब आखिरी चरण होता है चुनाव प्रचार का, तब तक वो चुनाव खर्च पहुंच जाता है करोड़ों में, लाखों में पहुंच जाता है। क्या ये चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देता है? और उस बीच में दूसरे जो कैंडिडेट होते हैं, पैरेलल जो कैंडिडेट होते हैं कांग्रेस वाले, वो चुनाव आयोग को बकायदा रैलियों की फोटोग्राफ्स भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, पैसे बांटते हैं, सारी चीजें उनके पास आती हैं, कुछ नहीं होता है। होता क्या है? सिर्फ इतना होता है, ज्यादा से ज्यादा किसी कैंडिडेट के ऊपर या 24 घंटे की रोक लगा दी जाती है चुनाव प्रचार की, या 48 घंटे की चुनाव प्रचार की रोक लगा दी जाती है। उसके बाद में चुनाव बकायदा चलता रहता है, सिलसिलेवार चलता रहता है। तो ऐसे नहीं होगा, कानून आपको बहुत मजबूती से करना पड़ेगा और उसके SP DM को सतर्क करना होगा आपको कि जिसके खिलाफ भी आपको कुछ मिले, चुनाव रद्द कर दिया जाए। जब तक चुनाव रद्द करने की चीजें नहीं आ पाएंगी, मुझे लग रहा है सुधार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, पीयूष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके के तमाम कदम उठाने की बात यहां पर कर रही हैं, जैसे कि वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करना इसमें महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, रिमोट वोटिंग पर भी चर्चाएं चल रही हैं, इस तरीके के जो कदम उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्या लोकतंत्र इससे मजबूत हो पाएगा? देखिए साहिल जी, जो निश्चित रूप से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो समय समय में असेसमेंट करते हुए क्या खामियां हैं उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा। तो अगर कोई भी उसमें इस तरह का कोई बदलाव लाया जाता है या इम्प्रूवमेंट लाया जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये कि देखिए, समय समय से ये हमेशा से ये बातें उठती रही हैं और बहुत सी समितियां बनी, कमेटी बनी। आपको याद होगा तारकुंडे कमेटी बनी थी। तारकुंडे कमेटी ने बहुत ही प्रभावशाली जो है उन्होंने जो है कि सुझाव दिए थे, लेकिन वो सुझाव अभी भी जो है कि चुनाव आयोग जो है उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि उसने जो है कि इलेक्टोरल काउंसिल की बात कही थी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में ग्रास रूट लेवल पे जो है एक जो है मतदाता की काउंसिल बने, जो गड़बड़ियां हों उसको चेक करने के लिए जो है उनकी सुनवाई हो सके वहां पे। लेकिन वो जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो होते नहीं है। अभी आप आधार कार्ड की बात सरकार सोच रही है कि, लेकिन देखिए आज ही की बात है कि जब रामपुर में चुनाव हो रहे हैं वहां से खबरें आ रही थी कि आधार कार्ड के आधार पे वोट नहीं डालने दिया गया बहुत से मतदाताओं को। ये है तो फिर किस आधार पे आप आधार कार्ड को उससे जोड़ने की कोशिश की बता रहे हैं, चाह रहे हैं बनाने के लिए। अगर इलेक्टोरल कार्ड फर्जी है तो ये कहा जा रहा है वहां पे रामपुर में कि बहुत से लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनाए। तो पूरी हमारी जो प्रशासन है, हमारा जो है वो ही इतना करप्ट हो चुका है कि आप चाहे ID कार्ड हो, चाहे वो आपका कोई जो है कि आपका क्या नाम पैन कार्ड हो, या आपका चाहे जो है आधार कार्ड हो, सब फर्जी बनते हैं यहाँ पे। जब तक आप ये चेक नहीं करेंगे तो आप लिंक करते रहिए। दूसरी बात ये कि सरकार ने देखिए अभी एक बात कही थी सरकार ने कि जो है कि जो आप फोटोकॉपी मत दीजिए अपने आधार कार्ड की, क्योंकि आपकी पूरी प्राइवेसी का सवाल है, आपका डाटा जो है वो नहीं शेयर होना चाहिए। लेकिन इसके बहुत पहले ही सरकार ने आधार कार्ड को कंपलसरी बना दिया सब में, डिलीवरी में, सिस्टम में। कहीं भी आप जाइए आधार कार्ड आपको देना है, तो वो तो आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं फिर। तो इस तरह का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस तरह की जो कंफ्यूजन है सरकार के अंदर भी जो है वो परिलक्षित होती है कि कहीं कोई स्पष्ट सोच नहीं है। तो जो इलेक्टोरल जो फर्जीवाड़ा है उसको, फर्जीवाड़ा जो है कि ईमानदारी जो ब्यूरोक्रेसी में होगी, जब वहां पे पैसे लेने की जो सिस्टम घूस खा के जो है आप काम करना बंद करोगे तभी आप इसको रोक सकते हो। अगर कोई भी इस तरह के आप कितने भी बदलाव आप जोड़ दीजिए, लिंक कर दीजिए, फर्जीवाड़ा फिर भी चलेगा। फर्जी आधार कार्ड बनेंगे, फर्जी इलेक्टोरल कार्ड बनेंगे, दो कार्ड होते हैं लोगों पे। ये तो बहुत पहले चेक हो जाना चाहिए। दो जो है इलेक्टोरल कार्ड होते हैं, एक गांव का कार्ड होगा, एक शहर का कार्ड होगा। वो गांव में जाएगा तो वहां वोट दे देगा, शहर में दे देगा। ये होना नहीं चाहिए। यानी पीयूष जी, अगर बात की जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले व्यवस्थाओं में सुधार से ज्यादा जरूरी है कि जिस तरीके से जो पूरे अधिकारी हैं
उनके बीच में ये संदेश दिया जाए और जो अंदरूनी भ्रष्टाचार है पहले उसको खत्म किया जाए। जी जी निश्चित रूप से। ठीक है, इसका जवाब हम डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग हैं। हाँ, मोहम्मद अमीन से पहले जवाब ले लेते हैं, वापस लौटूंगा पीयूष जी मैं आपके पास। अमीन जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग कई सुधार करने की कोशिश कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि चुनाव को निष्पक्ष बनाया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तमाम व्यवस्थाओं में बदलाव लाकर या फिर नई व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुचारू करके ऐसी कोशिश की जाए कि निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर कराया जा सके, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ रिमोट वोटिंग पर भी चर्चाएं चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों को कैसे? देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग का आप देखिएगा पहले बैलेट से होते थे, बैलेट बॉक्सेस में होता था, लूटे जाते थे, 50 कंप्लेंट होती थी। तो समय समय पर इलेक्शन कमीशन ने सभी व्यवस्थाओं को देखा और उनको विचार किया। विचार करने के बाद जो आधुनिक सहूलियतें थी वो अपने वोटर को प्रदान की गई। आप देख लीजिए, आज हमारी जो आधुनिक मशीन है, ईवीएम आ गई, उसके बाद वीवीपैट आ गया। अब देखिए, ऐसा है कि ये 2013 का बात है जब ये कहा गया था, इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया था भारत सरकार को, लॉ मिनिस्ट्री को लिखा था कि भाई इसमें जो है कानून बनाया जाए और हमारे जो आधार कार्ड है, बल्कि 48,000 या 58,000 लगभग ये कार्ड लिंक भी कर दिए गए थे, लेकिन इसके अगेंस्ट लोग कोर्ट में चले गए। तो उसके बाद जब कोर्ट का डिसीजन आया तो उसके बाद इसको कहा गया कि नहीं, आधार कार्ड से करने से क्या है कि देखिए आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, दूसरा आप नोएडा जाके उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में डालते हैं। इस तरीके से अब चूंकि हर चीजें आ गई हैं, आप देख लीजिए पासपोर्ट में ही पहले लोग क्या करते थे, किसी दूसरे की फोटो लगाकर किसी दूसरे के वीजे के ऊपर पासपोर्ट पर ट्रेवल करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। 2009 के बाद से सारे पासपोर्ट चेंज कर दिए गए। अब जब भी उसको स्कैन करता है हमारा जो इमिग्रेशन में ऑफिसर है, उसको इमीडिएटली पता चल जाता है कि पासपोर्ट किसका है या फर्जी फोटो नहीं लगा सकता। तो धीरे धीरे सुधार हुए और सरकार की तरफ से ये चढ़ा गया। और आपने देखा इससे पहले कि ये इसी गवर्नमेंट ने जो है इलेक्शन कमीशन की बात को माना और उसको आधार से जोड़ने के लिए ऑर्डर कर दिए, में डिसीजन आ गया। उस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि सिर्फ जो डुप्लीकेसी है या फर्जी वोटर्स हैं वो रुकेंगे इससे, और जो फर्जी वोट करे हैं पैसे लेकर या इस तरीके से, वो एक सुधार आएगा। तो इस सुधार आने के ऊपर था। आप ये आज बता रहे हैं कि रामपुर में कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये इलेक्शन कमीशन की गलती नहीं है, ना हमारे पोलिंग अफसरों की गलती है, ये उनके लोगों की गलती है। ठीक है अमीन जी, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि अभी पीयूष जी ने भी बात करी, रमेश जी ने बात करी कि अंदरूनी जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की भी यहाँ पर बेहद जरूरत है। मेरी बात सुनिए, इसमें क्या है कि जो इन्होंने पहले वोटर आईडी कार्ड बनवाया, ठीक है, उस वक्त तो नंबर था नहीं, अब आधार से जोड़ना है तो आधार में इन्होंने कोई नंबर और डाला और दूसरा आधार का नंबर कोई और होगा टेलीफोन का। ये बहुतों के साथ हो रहा है, बैंक में टैली नहीं करता। आप लोग कहेंगे पैनल में इस बात को, क्या हुआ है कि लोगों ने अपने फोन या तो बंद कर दिए हैं या वो दूसरे फोन डाल दिए हैं, इसलिए वो टैली नहीं हो पाता। जब टैली नहीं हो पाएगा तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसको देखना होगा कि जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है और आपके आधार कार्ड का नंबर एक ही होना चाहिए। ये सुविधा आपको देखना है, ये आपका अपना मताधिकार है और आपको इस बारे में केयर करनी है। अभी तो बाई इलेक्शन जल्दी हो गए तो इसलिए हो सकता है कि लोगों में कुछ गड़बड़ हो। ये गड़बड़ जो है जनता की तरफ से है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई हेरफेर नहीं है। ठीक है अमीन जी, अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि उस विधेयक पर भी लगातार चर्चा चल रही है कि मतदान को अनिवार्य यहाँ पर कर देना चाहिए। इससे क्या फायदा? और देखिए, ये मताधिकार जो है ये आपका अपना अधिकार है और ये एक समारोह के तौर पर मनाया जाता है हमारे देश में, और 5 वर्ष में आता है। एक अच्छे प्रशासक को, अच्छे अपने नेता को चुनने के लिए हर पार्टी को फ्री है, वो अपने नेताओं को चुनने के लिए कम से कम वो मतदान करने आए। कल को ये न कहें कि ये हमारा एमएलए काम नहीं करता या हमारी ये सरकार काम नहीं करती। इसके लिए देखा जाए तो हमारी जनता खुद जिम्मेदार है कि अपने कैसे प्रतिनिधि चुनेगी और किस तरह से हमारे पार्लियामेंट में भेजेगी और असेंबली में चुन के भेजेगी इन लोगों को। ये हमारी जनता का अधिकार है। तो इसको मैंडेटरी तो खैर क्या होगा, लेकिन नहीं, कोशिश ये की जा रही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि जिस दिन मतदान होता है उस दिन लोग छुट्टी मना के अपने सैर करने चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी कारणवश नहीं दे पाता है, उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी? क्योंकि इस पर तो काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही है।
कई बार हुआ है और हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मतदान नहीं दे पाया तो उस पर कोई एक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। चलिए ठीक है, अभी तक ठीक है। रमेश ठाकुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से अभी आपने बात की कि भ्रष्टाचार जो है, अंदरूनी भ्रष्टाचार, उसे यहाँ पर खत्म करने की जरूरत है। पीयूष जी ने भी यही बात कही कि तमाम व्यवस्थाएं तो यहाँ पर बदलती जाती हैं, लेकिन अंदरूनी भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, या फिर जिस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम जो लोग काम कर रहे हैं पूरे चुनाव आयोग में, वो लोग जब तक ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक व्यवस्थाओं को ठीक करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कई जगहों पर हमने देखा है कि गड़बड़ झाला भी देखने को मिलता है, चाहे वो चंदे को लेकर ही बात करें। अगर हम जिस तरीके से रखा गया था कि 20,000 से ऊपर का अगर कोई चंदा देता है तो उसको ब्यौरा देना होगा, लेकिन लोग क्या करते हैं कि कई बार अलग अलग किस्तों में चंदा देते हैं, जिससे कि 20,000 से कम अमाउंट के अलग अलग किस्तों में अगर उन्होंने चंदा दिया तो उनको फिर ब्यौरा नहीं देना पड़ता। इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर भी कानून बनाने की बात निकल कर सामने आ रही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं बड़े कलाकार हैं। हाँ। और इसमें चुनाव आयोग और चुनाव के बीच में कुछ ऐसे पर्दे हैं, काले कपड़े के कुछ ऐसे पर्दे हैं जिनके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है। हाँ। ये चुनाव आयोग को पता है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को पता है। चुनाव आयोग कोई कमजोर नहीं हमारे यहाँ, लेकिन उसको कमजोर बना दिया गया, उसको पंगु पूरी तरीके से बना। एक से एक बेहतरीन चुनाव आयोग जो बैठते हैं, उनके अधिकारी बैठते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कवर करा है और बात करते हैं। कभी कभी उनकी मजबूरियां जब सामने होती हैं, वो चैनल पे बताने वाली नहीं होती हैं, वो बंद कमरे में एक दूसरे से डिस्कशन करने वाली होती हैं। चुनाव अब 3 चीजों पे टिके होते हैं, काले धन पे और ये चंदेबाजी के, जो चंदाबाजी आप कह रहे हो ना, 20,000 का 30,000 का, जो कई लाखों में होता, करोड़ों में होता है, बिल्कुल टिका होता है। हाँ। चुनाव आयोग के हाथ बांध दिए जाते हैं। चुनाव आयोग अगर पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दो, हालांकि पहले को कागजों में स्वतंत्र है, लेकिन अगर अपनी स्वतंत्रता में अगर चुनाव आयोग आ गया ना, तो हिंदुस्तान का आज जितने भी पार्लियामेंट में आपको ये मंत्री संतरी जो सांसद दिखाई दे रहे, कोई भी चुनाव लड़ने का आयोग नहीं रहेगा, सब आयोग हो जाएंगे, ये कोई आयोग नहीं होगा उसके। इतनी सारी FIR दर्ज होती है लोगों ऊपर, मुकदमे जो होते हैं उनको भी चुनाव आयोग उनको अलाउ कर देता कि आप चुनाव लड़ो। अब जब चुनाव कहीं पे होता है तो उसके बाद में आप देखिएगा जो आपने जोड़ने की बात कह दी कि जब कोई भी इलेक्शन जब जो वोट डालेगा तो उसका आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड लिंक होना चाहिए। मुझे लग रहा है इस पे काफी रोक लगा दी है। फर्जीवाड़ा जितना होता था बहुत रोक लगा है। पिछले 10-15 सालों में चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है इस पे और कई सुधार करा है, लेकिन एक फेलियर सबसे ज्यादा जो चुनाव आयोग का सामने आया है वो पिछले 7-8 सालों में पूरी कोशिशें इन्होंने कर दी। सर से लेके पांव तक इन्होंने कहा कि हम 50% से लेके 70, 80, 90 तक हम प्रतिशत ले जाएंगे वोटिंग का, वो नहीं कर पाए। जहाँ पे हमने देखा कुछ ऐसे सुदूर क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही लिटरेसी वहाँ पे है, तो वहाँ पे कभी कभी 70-80% इलेक्शन होता था, वहाँ पे वोटिंग होती थी। वहाँ समूह इस समय देखो 60 से ज्यादा नहीं हो पाती। ये पूरे देश का हाल है। मुझे लग रहा आप इधर पूर्वोत्तर राज्यों को 2-3 जगहों के ऐसे अगर छोड़ दो, पौडीचेरी हो गए, सिक्किम हो गए और मणिपुर हो गए, यहाँ का जो वोट प्रतिशत है वो ठीक ठाक रहता है। आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ, अभी आज 3 लोकसभा चुनाव पे उपचुनाव हो रहा है, बाकी विधानसभाओं पे हो रहा है। अभी 6 बजे तक जब आप देखना तो ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70, तो इससे 70 तो बहुत ज्यादा हो गया, 70 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो नजरिया है एक आम वोटर का, जिस दिन वोट होता है, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जब वोट डलता है तो बड़ा उत्सव होता है, उस समय एक ऐसा लगता है कि त्योहार है। बिल्कुल। लेकिन इस त्योहार से लोग बचने लगे हैं। इस त्योहार से लोग विशेष तौर पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो बूथों तक नहीं जाता है। क्योंकि क्यों नहीं जाता है ये समझने की जरूरत है, सरकारों को समझने की जरूरत है, ये इलेक्शन कमीशन को समझने की जरूरत है। नोटा का इस्तेमाल जब से हुआ, नोटा बहुत कुछ कहता है लेकिन उसकी गंभीरता को हम नहीं समझ पाए। नोटा कहीं ना कहीं तो ऐसा हो जाता है, कई कैंडिडेट से ज्यादा नोटा को वोट डाल देते हैं। वो गुस्सा है, वो आक्रोश है। आप उसको नोटा का नाम मत दो, वो लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है, उसको समझने की जरूरत है कि लोगों में कितना गुस्सा है। अगर कहीं पे भी वोटिंग अगर हो रही है तो वहां पे 100 लोग भी अगर नोटा पर वोट डालते हैं तो 100 लोग आपसे नाराज हैं, आपकी व्यवस्था से नाराज है, इलेक्शन कमीशन की
पारदर्शिता से नाराज है, सरकार से नाराज है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर रमेश जी। पीयूष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष जी, जिस तरीके से अभी चर्चाएं हो रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं अगर उनमें बदलाव आएगा तो उससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर होने की उम्मीद जताई जा रही है और कई तरह के कदम यहाँ पर उठाए जाने। चंदे की बात हम कर रहे थे, जिस तरीके से रमेश जी ने भी अभी कई सारी बातें यहाँ पर रखी और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश सा हो गया है जिससे वोटिंग परसेंटेज पर भी असर पड़ रहा है। आप सहमत है इससे? देखिए साहिल जी, निश्चित रूप से देखिए, इससे पहले मैं ये एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ। कि ये जो बात हो रही है कि और चुनाव आयोग की, और लेकिन चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं जो है ऑटोनोमस होने के बावजूद अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जो है कि उसको प्रभावित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जबकि उसके एक स्वतंत्र उसका अस्तित्व है वहाँ पे। वो अभी आपको याद होगा किस तरह से जो है विधानसभा चुनाव के पहले, जबकि ये जो चुनाव आयुक्त है वो उनका ये कतई नहीं बनता है कि वो जाए पीएमओ ऑफिस में जाएं और वहां से ब्रीफिंग ले। पीएमओ का कोई जो अफसर होता है वो आता है हमेशा चुनाव आयोग में और उसको चुनाव आयोग के साथ डिस्कस करता है, जो कि चुनाव आयोग ब्रीफ करता है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग अपने आप को कमजोर बना रहा है, जो भी ताकत उसको मिली हुई है उसको धीरे धीरे सरेंडर करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात आपने कहा कि जो बात चर्चा चलाई आपने, जो बहुत मौजूद है कि जैसे 20,000 का चंदा देने की बात, तो मैं ये कहूंगा, देखिए सबसे ज्यादा जो कमजोरी आई है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी गई है उस पे चुनाव आयोग को अपने एकदम रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा करप्शन का जरिया है। जब तो आपको पता ही नहीं है कि आपको किसने कितना पैसा दिया है। पहले ये था, पता होता था आपको कि कितना पैसा किस पार्टी को कौन दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा करप्शन का जरिया है और इसको चुनाव आयोग ने अपनी स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। चुनाव आयोग को जो है पूरे दमखम के साथ इसका विरोध करना चाहिए था, उसको रिजेक्ट करवाना चाहिए था। पीयूष जी, जिस तरीके से कानून मंत्रालय को यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है उससे फायदा पहुंचेगा जी? जिस तरीके से 20,000 से ज्यादा की जो किस्तों को लेकर बात थी कि 20,000 से ज्यादा का अगर चंदा दिया जाता है तो उसका ब्यौरा यहाँ पर देना होगा, लेकिन लोगों ने उसका एक अलग ही तरीका निकाल लिया, यानी कि कम कम किस्तों में अलग अलग तरीके से जो बड़ी राशि है उसको वो वहां पर चंदे के रूप में देने लगे। अब उस पर कानून बनाने की मांग की जा रही है, कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा गया है। हाँ, उसमें वही है ना, उसमें वही है कि अब छोटे छोटे जिनको जो पार्टियां हैं जिनको कम चंदा मिलता है, छोटे छोटे चंदे मिलते हैं, आप उस पर नकेल कस रहे हो। और जो बड़ी पार्टियां हैं जिनको बड़े बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड से लाख 2 लाख 10 लाख मिलता है चंदा, उसको आप छूट दे रहे हो पूरी तरीके से। यही तो अनजस्टिफाइड है। यही सवाल, मेरा सवाल इसी पे है कि सबके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हर पार्टी जो भी चंदा ले रही है कम ज्यादा, ये पहले ये था, पहले चुनाव आयोग को आपको रिपोर्ट करना पड़ता था किसको आपको कहाँ से चंदा मिला है। ये वर्तमान सरकार ने आके 2014 में के बाद 2015 में इसको खत्म कर दिया इस चीज को जो है। अमीन जी, यहाँ पे चुनाव आयोग ने अपनी स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज किया है। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए एक और लेकिन जो पैदा हुआ है लगातार। ठीक है पीयूष जी, समय कम है हमारे पास, अमीन जी से जवाब ले लेते हैं हम जल्दी से। अमीन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय कम है। देखिए, जो अभी हमारे साथी कह रहे थे इस बात को कि इलेक्शन कमिश्नर गए थे मिलने के लिए, इस बात को मैं पूरी तौर से नकारता हूँ। देखिए, ऐसा है जब इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं तो एक प्रोटोकॉल है जिसमें राष्ट्रपति को भी कॉल ऑन करते हैं कमिश्नर जब भी अपॉइंटमेंट होता है, और उसके बाद प्राइवेट और वहाँ पर सुनिए कमिश्नर नहीं कहते, वहाँ पर जो है कोई हमारा अधिकारी गया था इलेक्शन कमीशन का, कोई कंसल्टेशन नहीं दिया। ठीक है अमीन जी, बहुत कम समय है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। आप खबर देख लीजिए आप, और उसको देख लीजिए, आप यहाँ रिकॉर्ड होगा। चलिए ठीक है। समय की कमी के चलते चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं जो कारगर साबित होंगे। चुनाव आयोग जिस तरीके से कोशिश कर रहा है कि चुनाव को निष्पक्ष यहाँ पर किया जाए, आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की चाहे बात हो, या फिर जिस तरीके से रिमोट वोटिंग पर भी चर्चाएं चल रही हैं, साथ ही साथ चंदे पर भी चुनाव आयोग की नजर है। ये तमाम कदम तो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।